क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। और कुछ पार्ट्स हैं इसके, वो हम इसमें सॉल्व करेंगे। बेसिकली हमने इसमें सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो सॉल्व करने से पहले आपको सम ऑफ द रूट जो है इसको सम से रिप्रेजेंट करेंगे एस से, और एस यू एम भी लिख सकते हैं आप। और इसका फार्मूला है माइनस बी डिवाइड बाई, और जो प्रोडक्ट होगा अगर आप रूट्स के हिसाब से कर रहे हैं इसमें इक्वेशंस के अंदर इसके जो कांस्टेंट है ए बी सी, तो उसके लिहाज से मैं अभी आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। प्रोडक्ट का है सी डिवाइड बाय ए। ये दो फार्मूलाज आपने जो है वो अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। सबसे पहले डाटा लेट करें। सो ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, वन होगा। एक्स के साथ भी कोई कांस्टेंट नहीं है, वन है। तो ए इज इक्वल टू वन, और बी इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। और सी इज इक्वल टू भी वन हो जाएगा। अब आपने इस डाटे को जो है फार्मूला के मुताबिक आपने सम का फार्मूला होगा माइनस बी डिवाइड बाय ए। तो अब आपके पास जो है वो माइनस एक तो आ गया, बी की वैल्यू आपकी खुद माइनस वन है, ठीक है। और डिवाइड बाय ए भी वन ही है आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से ये माइनस माइनस प्लस वन डिवाइड बाय वन इक्वल टू सम आपका आ जाएगा वन। इस तरह प्रोडक्ट का फॉर्मूला है सी डिवाइड बाय ए। ई की वैल्यू भी वन है और डिवाइड बाय ए भी वन है, तो वो आपके पास वैल्यू भी वन ही आ जाएगी। सो सम और प्रोडक्ट दोनों का आंसर वन है। बेसिकली आपको ये पहला पार्ट आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां से आई थिंक टाइप करते हुए कुछ मिस हुआ है। तो ये पुरानी बुक के अंदर से क्वेश्चन का पार्ट निकाला गया है, ठीक है। इसी तरह सेकंड पार्ट में डाटा आपका होगा a इज इक्वल टू टू आ जाएगा, सो b इज इक्वल टू फाइव एंड c इज इक्वल टू माइनस वन। तो सम इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए, एंड माइनस बी फाइव हो गया डिवाइड बाई ए टू हो गया, तो माइनस टू फाइव डिवाइड बाई टू, सॉरी ये आपका सम की वैल्यू आ गई। तो प्रोडक्ट इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू, तो प्रोडक्ट में सी है माइनस में वन, और डिवाइड बाई ए आपके पास कितना है टू। तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ गई। बहुत सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये आपने अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर। तरह देखिए पार्ट थ्री आता है, तो इसमें ए तो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स होता है। देखिए एक्स की वैल्यू मौजूद नहीं है। अगर मैं स्टेटमेंट लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ये, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ये बी एक्स हो गया, ठीक है, जीरो एक्स मीन के एक्स है नहीं है, और प्लस आपका यहाँ पे माइनस में आ गया सी इक्वल टू जीरो। तो इसके अकॉर्डिंग डाटा आपका हो जाएगा ए इज इक्वल टू वन, तो b इज इक्वल टू जीरो एंड c इज इक्वल टू माइनस में नाइन। तो आपका जो यहाँ पे सम का फॉर्मूला है वो माइनस बी डिवाइड बाई ए। तो b की वैल्यू मौजूद नहीं है, सो माइनस जीरो डिवाइड बाई वन किया तो आपके पास आंसर जीरो ही रहेगा। सम तो जीरो हो गया, प्रोडक्ट निकालना है आपने। का फॉर्मूला है c डिवाइड बाई ए। e की वैल्यू क्या है, माइनस में ये नाइन है और डिवाइड बाई ए वन है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा जस्ट माइनस नाइन। आई होप कि ये भी आपको पार्ट समझ आ गया होगा। अब इसका पार्ट नंबर फोर देखें कि टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू सेवन एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, आपको पहले बनानी पड़ेगी। सो टू एक्स स्क्वायर और सेवन एक्स इधर आके माइनस एक्स हो जाएगा, और ये प्लस में फोर है इक्वल टू जीरो। अब ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब डाटा लेट कर ले। सो ए इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू माइनस में सेवन एंड सी इज इक्वल टू फोर। सम का फॉर्मूला होगा माइनस बी डिवाइड बाय ए। तो माइनस में अब बी खुद यहाँ पर माइनस में है, और डिवाइड बाय ए की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव टू। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और सेवन डिवाइड बाय टू जो है वो सम की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह प्रोडक्ट का फॉर्मूला है सी डिवाइड बाय ए। तो सी आपके पास जो वैल्यू है वो फोर है, और ए टू है, तो टू वन द टू, टू द फोर, तो प्रोडक्ट जो है वो उसका आंसर आ जाएगा टू। आई होप कि ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह अब इसका जो फाइव पार्ट नंबर फाइव जो है लास्ट पार्ट है, तो डाटा a इज इक्वल टू फाइव है, b इज इक्वल टू इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो वन हो जाएगा x के साथ जो है, और c इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस में सेवन। अब आपने यहाँ पर उसी तरह से सम का फॉर्मूला माइनस बी डिवाइड बाई ए। तो b ऑलरेडी माइनस में बल्कि पॉजिटिव है यहाँ पर, और डिवाइड बाई ए फाइव है, तो माइनस वन डिवाइड बाई फाइव जो है ये सम का आंसर आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट निकालना है हमने c डिवाइड बाई ए में, हमारे पास c है माइनस में सेवन और डिवाइड बाय नीचे a फाइव है,
तो प्रोडक्ट भी हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसके फर्स्ट 5 पार्ट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के गिवन दैट, द फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन k plus 1 into x square plus 4k plus 3 into x plus k minus 1 equal to 0 is 7 divided by 2। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि इस क्वेश्चन में ये जो इक्वेशन दी गई है इसका जो प्रोडक्ट है वो 7 डिवाइड बाय 2 के इक्वल है। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा है a इज इक्वल टू k प्लस 1 एंड b इज इक्वल टू 4k प्लस 3 एंड c इज इक्वल टू k माइनस 1। देन क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो प्रोडक्ट है वो 7 डिवाइड बाय 2 के इक्वल है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोडक्ट इक्वल टू होता है c डिवाइड बाय a, तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट की जगह पर c डिवाइड बाय a लिख देंगे और इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। और एक साइड पर हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी है k माइनस 1 और a की वैल्यू जो है वो k प्लस 1 है और इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 2 है। और इसके अंदर से अब हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो 2 इंटू के माइनस 1, ठीक है, और 7 इंटू के प्लस 1, यानी ये इस तरह से 2 उधर के माइनस 1 से इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और के प्लस 1 इधर डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पर 2 से 7 से सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2k माइनस 2 एंड 7k, ठीक है, प्लस 7 वन द 7। अब हम यहाँ पर जो है ये 2k को राइट साइड पर भेजते हैं ताकि 7k बड़ी वैल्यू है तो उसको यहाँ पर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। तो माइनस में ये 2 है और 7 इधर आके माइनस हो जाएगा। यहाँ पर राइट साइड पर 7k है और ये 2k इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से 7 और 2 हो जाएंगे हमारे 9 और इस साइड पर देखेंगे तो 7 माइनस 2 किया तो ये हो जाएगा 5k और यहाँ पर जो 5 है ये 9 के नीचे इधर आके डिवाइड हो जाएगा और इज इक्वल टू के। तो हमारी के की जो वैल्यू है वो -9 डिवाइड बाय 5 आ रही है। ये हमारा के का आंसर है। पार्ट 2, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 5 इज इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। पहले आपने इस चीज में यहाँ पर देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 5 इक्वल टू 0। तो डाटा पहले लेट कर लें, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमने k की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। और यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज देखिएगा, a की वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो बताया गया है द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो सम है का जो रूट्स वो आपका विल इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उसके प्रोडक्ट के इक्वल है। सम के जो रूट्स हैं जो आपको पता है कि हम माइनस बी ओवर ए से फाइंड करते हैं सम को और प्रोडक्ट है सी डिवाइड बाय ए। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। सो माइनस बी इज इक्वल टू ये ए यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड, दूसरी साइड पर आप देखेंगे तो ए यहाँ पर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये ए इस ए से कैंसिल हो जाएगा और ये बी भी आपका जो नेगेटिव साइन है ये उधर शिफ्ट कर देंगे या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आपका b इज इक्वल टू आता है माइनस सी। तो आपके पास c की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 5 है। तो अब यहाँ पर आपने जस्ट पुट कर देनी है, यानी b इज इक्वल टू माइनस में 5। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस kx माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो गया, इस 3 है, इसका जो रूट्स है ना वो 3, इसका मतलब इसका सम ऑफ द रूट्स जो है वो 3 के इक्वल है। यहाँ पे सबसे पहले डाटा लेट कर लें, a इज इक्वल टू 4 जो ax स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक है, ठीक है, और b इज इक्वल टू k है और c इज इक्वल टू माइनस में 7 है। और यहाँ पर भी बिल्कुल सवाल के मुताबिक हमने यहाँ पर k फाइंड करना है और यहाँ पर इसके बताया गया सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इसका जो सम है इक्वेशन का वो 3 है। जैसे हम सम फाइंड करते थे तो फाइंड बनने के बाद पता चलता था हमें सम है इसका माइनस बी ओवर ए के फॉर्मूले से मालूम किया जाता है, ठीक है।
इज इक्वल टू 3 हो गया, जो कि पहले से हमें बता दिया गया है, ठीक है। और अब यहाँ पर जो है माइनस आ गया, बी की वैल्यू क्या है के, ए की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू आ गया 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो माइनस के इज इक्वल टू, ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो माइनस के इज इक्वल टू फॉर द 12। अब ये माइनस आपका उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो के की जो देखें यहाँ पर ये जो माइनस है ये 12 की तरफ यहाँ पे शिफ्ट भी तो होना है ना। यानी आप चाहें तो माइनस के दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस की हो जाएगा, लेकिन 12 जो है वो माइनस में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि इफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के माइनस 4 इक्वल टू 0 इज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड आल्सो द रूट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले ना आपने डिफरेंस के बारे में जानना है। तो डिफरेंस होता है आपका, जैसे रूट से एक अल्फा है तो दूसरा है बीटा, दोनों का डिफरेंस। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला अब मुझे एक्चुअली याद नहीं है, तो इसका फॉर्मूला पहले बना के देखते हैं। देखिए अल्फा की जो वैल्यू होती है ना, जैसे वो आप एक्स इक्वल टू लिखते हैं ना माइनस बी, और प्लस में आपका होता है अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac। अभी वैल्यू फाइंड कर लेंगे इसकी, ठीक है, डिवाइड बाई 2a। ये अल्फा की वैल्यू हो गई। और बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इन्हीं दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो सम मिलता है, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिलता है। इन्हीं दोनों का डिफरेंस अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपको यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा यानी डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये है डिफरेंस, क्या डबल एफ RENC, डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे अल्फा माइनस बीटा के लिए इन दोनों की वैल्यूज को लिखना है। सो माइनस बी प्लस बी स्केयर माइनस 4ac का, ठीक है, स्क्वायर रूट। ये सिर्फ फॉर्मूला समझने की हद तक है। तो माइनस करके यहाँ पर फिर वही 2a आ गया, और ये भी आ जाएगा यहाँ पे माइनस में माइनस बी, ठीक है। और प्लस ये, बल्कि प्लस की बजाय ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी माइनस में हो जाएगी, ठीक है। और बाद में ये माइनस वाली साइन से हमने माइनस भी करना है, क्योंकि एक प्लस ले चुके हैं पहले वाली में। इसमें माइनस में आएगी बीटा की वैल्यू, और बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे ब्रैकेट भी आ जाएगी क्योंकि इसे साइन चेंज होगा, ठीक है। इस तरह से देखिएगा, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और बल्कि हमें यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेना चाहिए जो बेटर है। तो 2a एलसीएम आ गया सेम, ऊपर वाली वैल्यू में देखेंगे पहले वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, दूसरी वाली वैल्यू में ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बी आ गया माइनस माइनस बी प्लस हो गया, और ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, देखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ बी की वैल्यू कटेगी। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो डिफरेंस का फॉर्मूला है वो है बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई ए। सिंपल, क्योंकि देखिए ये ऊपर वाला 2, अगर मैं एक और स्टेप कर लेता हूँ, ये 2 से कैंसिल हो गया। पता चल गया आपको कि अल्फा माइनस बीटा जो डिफरेंस है उसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय ए। बस ये फॉर्मूला बुक में कहीं पे मुझे नजर नहीं था आ रहा, ये बुक में मौजूद था पहले, लेकिन अभी आप चेक कर लीजिएगा, ये डिफरेंस का फॉर्मूला है। अब इसके मुताबिक अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं तो डाटा है a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 है ना, तो 1 आ गया। b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू a -4। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है ये साइड पे की हुई है, इसको अगर आप नहीं देखना चाहते तो आगे से देख लीजिएगा। ये डाटा आ गया। इसके बाद आपके पास यहाँ पर आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पर बताया गया है कि इसका जो डिफरेंस है वो 5 के इक्वल है। इसका मतलब है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5 है, और अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आपने देख लिया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट है, ठीक है, और डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा a, और इक्वल टू आ जाएगा 5। अब ये जो वैल्यूज हमारे पास मौजूद है ना वो पुट करनी है। तो b कितना है, माइनस में 7 का स्क्वायर, ठीक है, -4, और a की वैल्यू 1 आ गई, और c की वैल्यू आ गई k -4 हो गया। इसके ऊपर ओवरऑल क्या है स्क्वायर रूट, और डिवाइड बाय नीचे a 1 आ गया और इक्वल टू 5 हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 7 45, सॉरी 49, और माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा यहाँ पर 4k, और ये भी प्लस ही हो जाएगा, ठीक है ना। बल्कि देखिएगा यहाँ पर के ये फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई हुआ तो वो तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर नेगेटिव में, ये गलत लिख दिया मैंने, माइनस में 4k आएगा। देखिएगा अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 4 बंदा 4 ही है, तो -4k हो गया, और माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16 हो गया। इस तरह से तो ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, नीचे 1 डिवाइड है, खत्म हो जाएगा, इक्वल टू 5 है। अब आपने स्क्वायर लेना है बोथ साइड पर स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए। ये स्क्वायर 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 रूट से कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 25, ठीक है।
49 माइनस आपका ये हो जाएगा 4k और प्लस 16 ये भी बल्कि हम सोल्व करेंगे इधर और इक्वल टू 25 हो जाएगा। सही है। अब आपको ये -4k जो है ना हम उस साइड पे भेजते हैं तो 49 प्लस 16 और -25 इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे 4k। हम 4k की वैल्यू चाहिए ना, तो 4k इज इक्वल टू, अब इन सबको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर में हम इसको सोल्व करते हैं। सो 49 सॉरी 49 प्लस 16 और इसमें से माइनस करना है 25, तो हमारे पास वैल्यू आती है 40। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 40 और k इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है ना, तो 4 10 द 40। तो k की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आई है, 10 आ गई है। क्या इसका मैं एक बार आंसर देख लेता हूँ। तो k का आंसर है अपना, बिल्कुल ठीक है, 10 है। अच्छा, अब आपको उसने एक काम तो हो गया, k की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट देखिए, k की वैल्यू के बाद उसने कहा यहाँ पे कि रूट्स भी निकालने हैं। आपने इस, आपको आसान तरीका यही है कि आप अपने इक्वेशन के अंदर ना इक्वेशन लिखते हैं। पहले क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4k, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस k माइनस 4 इक्वल टू 0। आई थिंक यही देखी थी मैंने, -7x प्लस k माइनस 4, ये -7x है। ठीक है, और बाकी ठीक हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर जो k की वैल्यू आ गई है ना, एक ये आंसर आ गया आपका। अब रूट्स निकालने हैं तो इस k की वैल्यू को इसमें पुट करें। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब दोनों रूट्स निकालने हैं आपने, तो कोई भी फॉर्मूला लगा लें आप, चाहे इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू 6। और भी तरीकेकार मेथड्स हैं, तो इससे आप इजीली कर लेंगे। -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a। इसमें हम जो है ना ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो ये b है, सॉरी, ठीक है। तो माइनस इंटू -7 प्लस माइनस ये -7 का स्क्वायर हो गया -4a1c6 हो गया। ठीक है, और इसका आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय 2 इंटू 1 आ गया। माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, प्लस माइनस 7 7 द 49 और -6 4 द 20। ठीक है, सॉरी 24 होता है, 6 4 द 5 द 20 होता है आपका। अच्छा, ये हो जाएगा 30 होता है, सॉरी 6 4 द आपका 4 6 तो हो गया 24 और डिवाइड बाय आ जाएगा 2। और इसके बाद ये आ जाएगा 7 प्लस माइनस, ये आपका इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट। ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो इसका आपको पता है स्क्वायर रूट कितना होता है, 7 प्लस माइनस ये 5 का होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, डिवाइड बाय 2। अब दो रूट्स हैं आपके पास। ठीक है, एक्स के जो रूट्स आ रहे हैं, तो उसमें आप एक बार इसको कर लें x इक्वल टू 7 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, और एक बार आप x को कर लें 7 माइनस 5 डिवाइड बाई 2। दोनों रूट्स आपको मिल जाएंगे। सो x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 12 डिवाइड बाई 2 किया तो ये आ गया 6, एक रूट्स आ गया। दूसरा रूट्स आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, सो इसके जो सोल्यूशन सेट में जो आपके दो रूट्स आ रहे हैं, एक 6 है और एक 1 है, रूट्स भी आ चुके हैं। क्वेश्चन 3 का जो है ना पार्ट नंबर 2 और ये लास्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का। इसमें आपने सिर्फ यही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जो आपको मैंने वीडियोस में बताए हैं, यही रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज के अंदर शामिल हैं। पार्ट 2 है कि इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस 23x प्लस c इक्वल टू 0। मैं एक बार इसको जो है वो टैली भी कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, प्लस c इक्वल टू 0 ही है। और इसके अंदर है कि ये जो डिफरेंस है ये 5 डिवाइड बाई 6 के इक्वल है। हमने यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड द रूट्स, हमने इसकी k की वैल्यू भी फाइंड करनी है और इसके रूट्स भी फाइंड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, डाटा पहले लिखते हैं, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू है माइनस में 23 एंड c इज इक्वल टू, c की वैल्यू c ही लिखी हुई है, c को कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई। और इसके साथ ही यहाँ पर हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। क्वेश्चन में कहीं पे k नहीं है, एक मिनट रुकिएगा, कुछ क्वेश्चन के अंदर ना एक लग रही है, आई थिंक कि जहां पर लिखा हुआ है ना प्लस c, वो k की वैल्यू हो सकती है। तो ओल्ड बुक में मुझे देखना पड़ेगा, एक मिनट रुकिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो है, यहाँ पर बिल्कुल क्वेश्चन के अंदर ही कुछ मिसिंग है। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये k की वैल्यू है। ठीक है, इसको आप बुक में ठीक कीजिएगा और यहाँ पर c की c इक्वल टू हो जाएगा k, और यही वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। बेसिकली देखिए, अगर यहाँ पे कहीं पे क्वेश्चन में k ही नहीं है तो आप k कैसे फाइंड कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा कि एक तो चीज बताई गई है डिफरेंस के हवाले से,
का जो डिफरेंस है यानी अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू वो 5 डिवाइड बाई 6 के इक्वल है। और जैसा कि मैंने आपको डिफरेंस का फॉर्मूला बताया हुआ है अभी पिछले न्यूमेरिकल में उसमें सॉरी लेक्चर में हमने फाइंड किया था डिफरेंस, तो वो निकला था हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय ए। जैसे सम इज इक्वल टू होता है माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट होता है सी ओवर ए, इसी तरह डिफरेंस इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय ए के। ये हमने प्रूफ किया था। लेक्चर देखिएगा आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5/6 है और ये आपका अल्फा माइनस बीटा है बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय a इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 6। तो हम इसमें डाटा पुट कर लेते हैं। सो b की वैल्यू है -23 का स्क्वायर है और -4 आ गया, a 6 है और c a की वैल्यू है, ठीक है। इसका आ जाएगा होल स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय a की वैल्यू 6 इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 6 हो जाएगी। अब ये 6 यहाँ पर क्या हो रहा है देखें, लेफ्ट साइड वाला 6 डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये भी साथ सोल्व कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है 23 माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 23 का स्क्वायर ले लेते हैं, ये 529 आ जाएगा। ये आ जाएगा 529 माइनस 6 फोर द 24 के हो जाएगा, ठीक है ना यहाँ तक। और इसके बाद इसके ऊपर तो आ गया स्क्वायर रूट और नीचे आपके पास ये जो 6 है ना ये इधर आकर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा 529 माइनस 24 के का जो स्क्वायर रूट है और इधर 5 है, हम दोनों साइड पर क्या ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट से कैंसिल तो हो जाएगा 529 माइनस 24 के और इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 5 5 द 25। अब इस जगह पर ये जो 529 है ना ये 25 इधर आके -25 हो जाएगा और ये उधर जाके 24 के हो जाएगा, सही है। इस तरह से ये हो जाएगा 5 और 504 वैल्यू बनती है, ठीक है। और इसके नीचे डिवाइड बाय 24 इक्वल टू हम के कर लेते हैं। के की वैल्यू अभी हमने फाइंड करनी है, देखते हैं फ्रैक्शनली में माइनस किया मैंने 25, क्या आ गया 504 और डिवाइड बाय कर दिया सॉरी 24 के साथ तो ये 21 आ रही है। सो के इज इक्वल टू आंसर आता है 21। मुझे एक बार चेक कर लेने दें तो इसका आंसर क्या है क्वेश्चन का, बिल्कुल ठीक है, सी लिखा हुआ है वहां पे। तो यहाँ पर के है, या तो के हो या सी हो, कोई एक वैल्यू होनी चाहिए। फिर यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ सी होना चाहिए, ना कि के। और मैं इसकी स्टेटमेंट देख लेता हूँ, स्टेटमेंट में के लिखा हुआ है बाय मिस्टेक, या तो ऊपर सी की जगह पे के है या फिर नीचे के की जगह पर सी है, कोई भी एक चीज आपने ठीक कर लेनी है। बट बहरहाल आपका ये आंसर आ चुका है, ठीक है। अब हमें ये क्वेश्चन चाहिए है 6x² माइनस 23x, ठीक है। क्या क्वेश्चन है 6x² माइनस 23x और प्लस के इज इक्वल टू 0। आई थिंक यही है, मुझे एक बार जरा कंफर्म कर लेने दें। प्लस के इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद अब आपने जो है ना ये के की वैल्यू इसमें जस्ट पुट करनी है, ये हो जाएगी 6x² माइनस 23x और प्लस 21 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स चाहिए हमें, तो ये बेसिकली अब दो क्वेश्चंस हैं, एक तो के की वैल्यू फाइंड कर ली, उसके बाद अब आपने इसके रूट्स के लिए हमें डाटा पता है, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -23 एंड c इज इक्वल टू 21। और आप इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है कि सबसे इजी और इससे आंसर बिल्कुल हमेशा एक्यूरेटली ही मिलता है। तो x इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस पी स्क्र माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 है, ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसमें आपके पास माइनस आ गया, b कितना है -23 प्लस माइनस ये भी -23, इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में 4a6 है और c21 है, इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय 2 इंटू a6 हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन है तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 23 प्लस माइनस, यहाँ पर 23 का स्क्वायर चाहिए है, सॉरी दोबारा लिखता हूँ मैं 23 का स्क्वायर, ठीक है। यह आता है 529 माइनस, अब इन सबको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या वैल्यू मिलती है। तो ये कितना है हमारे पास, वैसे तो ये 6 4 द 24, 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 6 किया एक और इसके साथ मल्टीप्लाई किया 21 को, तो नेगेटिव में 504 आ जाएगा, 504 और इसका स्क्वायर रूट आ गया और डिवाइड बाय 6 टू द 12 हो जाएगा। और ये आ जाएगा x इक्वल टू 23 प्लस माइनस, ये पता है आपको ये 25 आएगी वैल्यू, इसका स्क्वायर रूट 5 आएगा और डिवाइड बाय 12। इस तरह से x इक्वल टू 25 प्लस माइनस ये हो जाएगा यहाँ पर 5 5 द 25, सॉरी ये 23 है, ठीक है, इस तरह से, और डिवाइड बाय 12। दो रूट्स निकालने हैं, सो x इक्वल टू 23 प्लस 5
डिवाइड बाय 12 कर लेते हैं एक, सॉरी 12 कहना तो मैं 15 लिखा, और दूसरा रूट्स आ जाएगा 23 माइनस 5 डिवाइड बाय 12। ठीक है, और एक तो हो जाएगा x इक्वल टू, ये हो जाएगा 28 डिवाइड बाय 12, और एक x इक्वल टू, अब इसमें से आप 5 माइनस करेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 डिवाइड बाय 12, तो इसकी कटिंग है 2 6 द 12, 2 1 द 2, 2 4 द 8। ठीक है, 2 3 द 6 और 2 7 द 14। एक रूट्स आपका 7 डिवाइड बाय 3 आ रहा है, दूसरा देख लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा 6 2 द 12 कर लें और 6 3 द 18, तो इसका दूसरा रूट्स हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 2। रूट्स तो जो मेरे पास लिखने हैं सोल्यूशन सेट में, एक 7 डिवाइड बाय 3 है, दूसरा 3 डिवाइड बाय 2 है। तो मैं अब इसके रूट्स थोड़ा टैली कर लेता हूँ कि क्या ठीक है। तो रूट्स में एक 7 डिवाइड बाय 3 और दूसरा 3 डिवाइड बाय 2 बिल्कुल ठीक आ गए हैं। आई होप के स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा, और यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो यही मैथ्स से ये मतलब कि जिनका भी एग्जाम होगा उन सबको ये शेयर करें ताकि वो भी अच्छी तरह से पेपर की तैयारी कर सकें आपके। और इसके साथ ही अगर आपको कोई क्वेश्चन है ना, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।